सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू ध्येय टीवी। आई एम रक्षित चारण। बजट को लेकर हमारी सीरीज के अगली कड़ी में आपका स्वागत है। कल पार्लियामेंट में श्री पीयूष गोयल द्वारा 2019-20 के लिए इंटरिम बजट पेश किया गया। श्री पीयूष गोयल ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कहा कि हम 2022 में एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये नया भारत साफ और स्वच्छ होगा। इसमें हर व्यक्ति को बिजली, पानी और शौचालय युक्त आवास मिलेगा। इसमें किसानों की आय दुगनी होगी। युवकों और महिलाओं को अपने सपने साकार करने का मौका मिलेगा और ये भारत आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त होगा। आइए नजर डालते हैं अंतरिम बजट के कुछ मुख्य पहलुओं पर। पहले हम चर्चा करेंगे कुछ मुख्य आंकड़ों की। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 2018-19 के बजट का 3.4% रहा, जो आज से 7 साल पहले तकरीबन 6% था। वहीं करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 2.5% रहा, जबकि 6 साल पहले ये 5.6% था। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों की इन्फ्लेशन रेट को एवरेज 4.6 तक बनाए रखा है। इसी के साथ हमने दुनिया में 2013 में 11वें स्थान के मुकाबले 2018 में 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा हासिल किया है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण बजटरी अनाउंसमेंट्स पे। सरकार के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट में से सबसे बड़ा अनाउंसमेंट रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा। पीएम किसान योजना के तहत सरकार 2-2 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में कुल 6,000 की रकम हर वर्ष डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के रूप में किसान परिवारों को देगी। ये राशि उन परिवारों को दी जाएगी जिनके पास कुल भूमि 2 हेक्टेयर तक है। इस योजना के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 75,000 करोड़ का आवंटन किया है। इसी के साथ सरकार ने फिशरीज पर भी फोकस किया है और इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज बनाने की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि फिशरीज सेक्टर पर 1,45,00,000 लोग डिपेंडेंट हैं और इसीलिए सरकार इस सेक्टर को 7% से ज्यादा की ग्रोथ रेट पर ले जाना चाहती है। सरकार ने इसके साथ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में एंगेज्ड किसानों के लिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की भी घोषणा की है। इस घोषणा का लाभ वो लोग ले पाएंगे जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेते हैं और अगर वे समय पर अपनी किस्त चुकाते हैं तो उन्हें एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। इसी के साथ सरकार ने गंभीर प्राकृतिक आपदा से अफेक्टेड किसानों के लिए भी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च की है। सरकार ने साथ में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की भी घोषणा की है और इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गौ संसाधन के जेनेटिक अपग्रेडेशन का काम करेगा और साथ ही ये आयोग गायों से संबंधित कानून और वेलफेयर स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन को भी देखेगा। बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम की एक और योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 10 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स और लेबरर्स को पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा एक और बड़ा अनाउंसमेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए किया गया। अब वे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 5 लाख से कम है, उन्हें इनकम टैक्स से छूट मिल जाएगी और इसी के साथ कोई व्यक्ति अगर प्रोविडेंट फंड, स्पेशल सेविंग अकाउंट या इंश्योरेंस जैसी स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो अगर उसकी आय 6.5 लाख तक है तो भी उसे किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के अमाउंट को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा सैलरीड एम्प्लॉयज को। सरकार ने इस साल के रक्षा बजट में बढ़ोतरी करते हुए 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया है। साथ ही सरकार ने 35,000 करोड़ का अनाउंसमेंट OROP यानी वन रैंक वन पेंशन स्कीम के लिए किया है और उसके साथ मिलिट्री सर्विस पे में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथ ही सरकार के द्वारा
पहले से चल रही कुछ योजनाओं के लिए भी आवंटित राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इनमें सबसे पहली है मनरेगा। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटित राशि को 15,500 करोड़ से बढ़ाकर 19,000 करोड़ कर दिया गया है। वहीं पर ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के लिए आवंटित राशि को 23,357 करोड़ से बढ़ाकर 27,584 करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने इसके साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आवंटित राशि में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आवंटित राशि में 28% का इजाफा हुआ है, जिसे 39,135 करोड़ से बढ़ाकर 50,086 करोड़ कर दिया गया है। वहीं पर शेड्यूल कास्ट के लिए आवंटित राशि को 35.6% बढ़ाकर 62,474 करोड़ से बढ़ाकर 76,801 करोड़ कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया। इसके तहत नीति आयोग के अंदर एक सेपरेट कमेटी बनेगी जो डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी। और इसके बाद एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर इन लोगों के लिए सेपरेटली बनाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसी के साथ एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की भी घोषणा की है, जो नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बनाया जाएगा। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड रखा जाएगा। यदि हेल्थ सेक्टर की ओर देखें तो सरकार के अनुसार आयुष्मान भारत का लाभ अब तक 10 लाख मरीजों को मिल चुका है। साथ ही सरकार का कहना है कि 21 में से 14 एम्स 2014 के बाद में सरकार द्वारा स्थापित किए गए और इसी के साथ हरियाणा में 22वें एम्स के बनाने की घोषणा भी की गई। अगली कड़ी में हम डिटेल में कवर करेंगे रेलवे बजट को। बजट सीरीज की इस कड़ी में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।